अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, स्ट्रक्चर के बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। तो हेलो एल्केन से अल्कोहल कैसे बनेगा वो देखो। हेलो एल्केन से अल्कोहल कैसे बनेगा? अगर आपके पास हेलो एल्केन है मतलब आपके पास RX है। हेलो एल्केन इसी कहते हैं। X मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 के एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गया हैलोजन। और R का मतलब होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, साइक्लोहेक्साइल, ये सब। अब इसका हमको करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन सर? हेलो एल्केन में पढ़ाए हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए हमेशा एक ही रिएजेंट है जो फिक्स है, और वो होता है एक्वस, यानी डाइल्यूट किया हुआ, पानी डाला हुआ बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, एक्वस KOH या NaOH। और ऐसा करने से RX के साथ क्या हो जाएगा? ROH, और K और X जो है वो बाहर हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर? नहीं समझे तो ऐसे समझो, R और X में X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो R का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसीलिए R दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन तो प्लस, और X ले रहा है तो माइनस, और इस प्रकार ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। R प्लस अलग और X माइनस अलग। और यहां पर KOH है तो K पे प्लस चार्ज आएगा और OH पे माइनस चार्ज आएगा, और ये दोनों अलग। अब देखो, जिसके पास माइनस चार्ज रहता है ना प्यारे, उसी को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, मतलब प्रोटॉन लविंग। तो जिसके पास माइनस चार्ज है ना, इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। न्यूक्लियस लविंग, प्रोटॉन लविंग। अरे माइनस को क्या चाहिए? प्लस। और यहां पर X माइनस को भी क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो इसका न्यूक्लियोफाइल उसके पास चला जाएगा, K प्लस के पास, इसके पास, और इसका न्यूक्लियोफाइल इसके पास चला आएगा। माने न्यूक्लियोफाइल की अदला बदली हो रही है। अदला बदली होना को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफाइल की अदला बदली हो रही है, इसलिए कहते हैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो R के साथ जहां X था और K के साथ जहां OH था, तो K के साथ X आ गया और R के साथ OH चला गया, और इस प्रकार ये हेलो एल्केन था। हेलो एल्केन का दूसरा नाम अल्काइल हैलाइड भी होता है बच्चों। हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। तो चाहे हेलो एल्केन लिखा हो चाहे अल्काइल हैलाइड लिखा हो, परेशान नहीं होना है। और उससे R के साथ क्या लग गया? OH लग गया, इसका मतलब इसको अल्कोहल कहते हैं। और Ka के साथ जो OH था, K के साथ AX, KX बनकर बाहर हो गया। समझ में आया? चलो इसको नोट डाउन करो, एग्जाम्पल देते हैं यहां से। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है कहीं पर लिखा हुआ CH3Cl, और यहां पर दिया हुआ है एक्वस AQ लिखा हुआ है, KOH, और बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो कोई बात नहीं, जहां CH3 के साथ Cl है वहां CH3 के साथ OH हो जाएगा, और K के साथ जहां Cl है वहां K के साथ जहां OH है वहां K के साथ क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा, और इस प्रकार KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी प्रकार यह बात हेलो एल्केन के लागू होता है। नोट याद कीजिएगा, अगर हेलो एरिन का कराना हो, अभी हेलो एरिन का बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हेलो एरिन का कराना होगा तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ये बात हेलो एरिन पे लागू नहीं होता है, अगर यहां पर एक्वस KOH लीजिएगा ना और सोचिएगा कि आप यहां फेनॉल बन जाएगा, तो जवाब है ना 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 ना। हेलो एरिन डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब क्लोरोबेंजीन रहेगा, हेलो एरिन रहेगा, और उसमें ये रिएजेंट डालिएगा और सोचिएगा फेनॉल बन जाए, Cl के जगह OH लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं? बिकॉज हेलो एरिन डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जितना आसानी से यहां क्लोरीन हट गया उतना आसानी से यहां क्लोरीन नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? तो बता चुके हैं, क्योंकि क्लोरीन के पास यहां पर 3-3 लोन पेयर है, और यहां सिंगल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, अगर ऐसा कहीं पेयर बनता है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का, तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर। और जहां कॉन्जुगेट पेयर होता है वहां पर रेजोनेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? रेजोनेंस हो जाता है। मतलब सर, जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर बन जाता है, और जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर बन जाता है। इसी को रेजोनेंस कहा जाता है। ऐसा करने से क्या होगा? बेंजीन रिंग में जब रेजोनेंस हो जाएगा तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और 3 लोन पेयर के बदले क्लोरीन के पास 2 ही लोन पेयर रहेगा, और 1 लोन पेयर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा।
और यहां वाला जो बॉन्ड है ये लोन पेयर बन जाएगा इस प्रकार से, और स्टेप बाय स्टेप रेजोनेंस चलता जाएगा। तो यहां कार्बन और क्लोरीन में ना डबल बॉन्ड आ जाता है, जिस कारण से इतना आसानी से क्लोरीन बाहर नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड नहीं ना है प्यारे, यहां कॉन्जुगेट पेयर नहीं है। और हेलो एल्केन में कॉन्जुगेट पेयर नहीं होने के कारण यहां रेजोनेंस नहीं होता है, जबकि यहां पर रेजोनेंस हो जाता है। इसी कारण से यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है। हाँ, अगर जबरदस्ती करवाना है, हाँ समझ रहे हैं, अगर 623 केल्विन ले लें, आप समझ रहे हैं यार ध्यान से, ये कंडीशन पर तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसी में एक्वस KOH के साथ 623 केल्विन और 320 ATM प्रेशर ले लें, मतलब एलिवेटेड कंडीशन ले लें, तब जाकर के यहां पर क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और इस प्रकार फेनॉल बन जाएगा। जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर इतना मजबूर कर देंगे, इसको कंपेल्ड कर देंगे, विवश कर देंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देकर, ताकि इतना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और क्लोरीन हटेगा और उसकी जगह पर OH आ जाएगा। तो यहां से डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतना एक्स्ट्रा कंडीशन, एक्स्ट्रा टेम्परेचर, एक्स्ट्रा प्रेशर सप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर आसानी से हो जा रहा है। समझ गए बात को, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ये जरूरी बात है। अगर ये खाली रहेगा तो लाल वाला से नो रिएक्शन और व्हाइट वाला पेन समझो क्या हो रहा है, लेकिन अगर ये व्हाइट वाला कंडीशन दे देंगे तो फिर वो फेनॉल बन जाएगा। एक बात हम यहां से और बताना चाहते हैं, जो कि जनरली बच्चे जानते नहीं हैं और बहुत परेशान रहते हैं। इतना बताने के बाद भी अगर पीछे का पूछ दिया जाए तो मुंह बन जाता है, बच्चे जानते नहीं हैं, ये बड़ी दुख की बात है। देखो एक बात और समझो, अगर मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 Cl है और यहां पर आपने ले लिया एक्वस KOH, तो एक्वस KOH देखते ही समझ जाना कि यहां पर क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। देखो आप सीखने के उद्देश्य से बैठे हो तो ठीक है, सीखने के उद्देश्य से वीडियो देख रहे हो तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं टाइम पास करना है तो आप स्किप कर दो, आप इंस्टा पे चले जाओ, रील्स देखो, 2 मिनट में आप केमिस्ट्री सीखने वाले मास्टर के पास चले जाओ, 2 मिनट में केमिस्ट्री सिखा देंगे आप, ठीक है। पर मैं 2 मिनट में आपको नहीं सिखा सकता, शायद 2 घंटे भी नहीं सिखा सकता, शायद 2 दिन में भी नहीं सिखा सकता। मुझे सिखाने के लिए पूरे 2 साल लगता है, 2 साल मुझे देंगे तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा। अगर आप 2 मिनट में वाला सीखने है, अगर आपको हड़बड़ी है कि नहीं कल मेरा एग्जाम है, 2 घंटा बाद मेरा एग्जाम है, तो आप इस प्लेटफॉर्म से हट जाएं, ये आपके लिए नहीं है। ये धीरे धीरे लर्निंग है, धीरे धीरे लर्निंग है। ये एकदम 2 घंटा वाला नहीं है कि एकदम 2 घंटा में पूरा केमिस्ट्री सिखा दें हम आपको, इतना तो हम भी नहीं जानते हैं, वो कहाँ सिखा देंगे हम। तो अगर CH3 CH2 Cl है, एक्वस KOH और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपने लिया है, तब जाकर के यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और Cl के साथ क्या हो जाएगा, OH, और K के साथ जहां OH है वहां पर क्या लग जाएगा, KCl लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना यहां पर एक्वस शब्द का महत्व क्या है ये समझना। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपके पास CH3 है और CH2 है और Cl है, और आप गलती से एक्वस के जगह अगर आप नहीं समझते हैं एक्वस शब्द का महत्व और आप एल्कोहलिक KOH ले लेंगे या खाली KOH लिख देंगे, तो टीचर समझ जाएगा कि आपको आता उतना नहीं है। तो यहां समझना पड़ेगा, अगर एल्कोहलिक KOH ले लेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में वाटर बाहर होगा, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं और इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए जरा फर्क समझिए क्या हो रहा है। एक्वस और अल्कोहलिक में कितना फर्क है। एक्वस मतलब वैसा बेस जिसमें पानी डाला हुआ है, जिसको डाइल्यूट किया गया है, और अल्कोहलिक KOH का मतलब वैसा बेस जो बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया गया है, इसको कहते हैं अल्कोहलिक। और जब ये लेंगे तो रिएक्शन करने का तरीका बदल जाएगा, और ये लेंगे तो रिएक्शन करने का तरीका बदल जाएगा। ऐसा क्या हुआ सर, समझिए यहां हुआ क्या। यहां पर आपके पास CH3 है, क्या इसको लिख सकते हैं CH2H, और CH2Cl को ऐसा लिख सकते हैं CH2Cl। अरे भैया CH2 के साथ ही ना क्लोरीन जुड़ा था, तो इधर जुड़े चाहे इधर जुड़े, कनेक्ट तो इसी कार्बन से है ना। और CH3 को नहीं लिख सकते हैं CH2Cl। अब अभी सर क्या बताए थे, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो या जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहां से क्लोरीन जो है ना
वो Cl माइनस बन के निकलेगा और कार्बन पर क्या छोड़ जाएगा, प्लस। उसी प्रकार यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा ना, H प्लस बन के निकलेगा और कार्बन पर क्या छोड़ जाएगा, माइनस। अब यहां पर अल्टीमेटली आपके पास क्या बन गया, CH2 माइनस, और इस कार्बन पर क्या हो गया, CH2 प्लस। अब इसको भी, कार्बन को भी कोई छोड़ के चला गया और इस कार्बन को भी कोई छोड़ के चला गया, तो ये दोनों रोता नहीं रहेगा यार, दोनों रोता नहीं रहेगा। इसको भी कोई छोड़ के चला गया, इसको भी कोई छोड़ के चला गया। अब ये भी, इसको भी 3 बॉन्ड पे करके चला गया, इसको भी 3 बॉन्ड पे करके चला गया। अब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, तो 1 बॉन्ड पहले से था और इसके पास माइनस और इसके पास प्लस, तो माइनस और प्लस मिलकर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेता है। 1 बॉन्ड तो पहले से था ही, और बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ का Cl माइनस और यहाँ का K प्लस, समझ रहे हैं, KOH का K प्लस क्या बन जाएगा, KCl, और यहाँ का H प्लस और यहाँ का OH माइनस, साथ में क्या बन जाएगा, H2O, यानी यहाँ साथ में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा KCl। तो जब एल्कोहलिक KOH लेंगे तो अल्फा और बीटा कार्बन से चीजें बाहर होंगी और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। एल्कोहलिक KOH रहेगा तब, और एक्वस रहेगा तब तो कोई टेंशन नहीं, Cl को हटाओ, OH को जोड़ो, अदला बदली होगा। एलिमिनेशन का मतलब हट जाना, और हटना मतलब एक ही कार्बन से हाइड्रोजन और एक ही कार्बन से हाइड्रोजन नहीं हटेगा, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटेगा और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बात आपने हेलो एल्केन में भी पढ़ा होगा, ये अभी आगे कहीं काम आएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी कन्वर्जन में काम आएगा, इसीलिए इस चीज को आप नोट डाउन करके रखिएगा। कब हम एक्वस यूज करेंगे और कब एल्कोहलिक करेंगे, कब हमको क्या बनाना है, कब हमको क्या बनाना है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो फटाफट। चलिए बच्चों, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब पहले हम समझेंगे प्यारे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होता है, तो समझिए जरा। कंपाउंड विच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, वैसे कंपाउंड जो क्या कंटेन करते हो, कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करते हो, मतलब सर इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, या कहीं ऐसा लिखा हो CO, समझ जाना कि यह कार्बोनिल ग्रुप की बात कही जा रही है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड, ऐसा C डबल बॉन्ड O अगर ये है तो इसको कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। और ये कार्बोनिल ग्रुप जिस भी कंपाउंड में रहेगा उसी कंपाउंड को क्या कहेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। एग्जांपल के लिए आपके पास है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, जब इसको खोलेंगे तो ऐसा खुलेगा COOH, देखो इसके पास कार्बोनिल है, मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है। इसी प्रकार से कीटोन, कीटोन क्या होता है सर, तो RCOR डैश, मतलब सर मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल के दोनों तरफ अगर कार्बन हो जाए तो इसको कीटोन कहा जाता है। इसी प्रकार से होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, यानी C डबल बॉन्ड OH। आप देख रहे हैं चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सबके पास कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। इसके अलावा और क्या होता है सर, तो और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अमाइड होता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर NH2 लगा हुआ है तो उसको अमाइड कहते हैं। इसी प्रकार से एनहाइड्राइड भी होता है, एस्टर भी होता है। एस्टर क्या होता है सर, तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, O के बाद यहाँ पे H लगा होता है ना, तो O के बाद अगर C लग जाएगा तो उसको एस्टर कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन के बाद जहाँ H है वहाँ CH3 लग जाएगा तो एस्टर। इसी प्रकार से एनहाइड्राइड भी होता है। एनहाइड्राइड क्या होता है, तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C, और इधर भी C अगर लगा हो तो उसको एनहाइड्राइड कहते हैं। तो ये सब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। यानी हम इन कार्बोनिल कंपाउंड की मदद से भी अल्कोहल बना सकते हैं। अभी इसके पहले हमने कहां से देखा था, फ्रॉम हेलो एल्केन से। अब हम कहां से देखेंगे, फ्रॉम दीज कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हम लोग को ये पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ना है, ठीक है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब कैसे बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड से वो देखो। कार्बोनिल कंपाउंड से अगर कभी भी आपको अल्कोहल बनाना हो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड अगर आपके पास है और उस कार्बोनिल कंपाउंड से आप चाहते हैं क्या बन जाए जी, अल्कोहल बन जाए, तो इसके लिए आपको उस कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? रिडक्शन कर देना चाहिए। पूरा केमिस्ट्री में यही सब 4-5 चीज है प्यारे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लास 12 का केमिस्ट्री खत्म। बस यही गिनती के 10-12 रिएक्शन है। अगर आप ये जानते हैं, इनके रिएजेंट जानते हैं, तो आपसे हो जाएगा। अब रिडक्शन क्या होता है? वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा था तो रिडक्शन का मतलब समझाया था कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज रिड्यूस हो रहा हो, घट रहा हो, तब समझ लेना उसका रिडक्शन हो रहा है। और अगर उस एलिमेंट का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा हो तो समझ जाना ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो फिजिकल केमिस्ट्री था। वैसे तो रिडक्शन के 6 मतलब होते हैं, पर फिलहाल हम यहां पर 2 जरूरत है, 2 ही बता रहे हैं। और ये आप जानते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है अगर किसी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो आप समझ जाना रिडक्शन हो रहा है। या फिर अगर हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में ऐड हो रहा है तो जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब उस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है। या तो ये हो रहा हो, या तो ये हो रहा हो, या दोनों हो रहा हो, तो समझ जाना रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन कराने के लिए आपको चाहिए होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के नाम आपको पता होने चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है सर? तो वैसा कंपाउंड विच रिड्यूसेज अदर। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? विच रिड्यूसेज अदर, या दूसरे शब्दों में कहें विच ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। अरे भाई साहब, अगर रिडक्शन करना है किसी का, यानी किसी का ऑक्सीजन हटाना है, मान लो मेरे से ऑक्सीजन हटाना है, मेरा रिडक्शन करना है, तो हम अपना ऑक्सीजन तभी हटाएंगे ना जब मेरे ऑक्सीजन कोई लेने वाला मेरे सामने होगा। तो अगर मैं देखूंगा कि मेरे सामने ऑक्सीजन लेने वाला है तो मैं अपना ऑक्सीजन निकाल के उसको दे दूंगा। तो मैं अपना ऑक्सीजन निकाल के दिया तो मेरा रिडक्शन हो गया, और मेरा ऑक्सीजन वो ले लिया, मतलब मेरे रिडक्शन कराने के लिए वो जिम्मेदार है, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और जब तक अगर मेरा रिडक्शन हो रहा है, जरूर मेरे साथ किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। मैं मंगल ग्रह पर जाकर मूंगफली बेचना चाहूंगा तो मैं नहीं बेच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तभी मूंगफली बेच पाऊंगा जब कोई वहां खरीदने वाला होगा। तो मैं अगर बेच कुछ पा रहा हूं, इसका मतलब तभी मैं बेच पा रहा हूं जब सामने कुछ खरीदने वाला होगा। उसी प्रकार से मैं चाहता हूं किसी में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, या आप चाहते हैं सर मेरे में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो अगर मेरे में हाइड्रोजन तभी ऐड होगा ना जब कोई हमको हाइड्रोजन देगा। तो मेरे में हाइड्रोजन ऐड हुआ मतलब मेरा रिडक्शन हो रहा है, और मेरे में हाइड्रोजन ऐड करवाने के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप हाइड्रोजन हमको दे रहे हैं, मतलब मेरा रिडक्शन हो रहा है और आप मेरे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? विच रिड्यूसेज अदर और विच ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। ठीक है, अब समझिए, कुछ एग्जांपल देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के। जो सबसे पहला है वो होता है H2+, निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम। दूसरा होता है वो होता है NaBH4, इसको हम कहते हैं सोडियम बोरो हाइड्राइड। क्या कहते हैं? सोडियम बोरो हाइड्राइड। इसी प्रकार तीसरा भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं B2H6, और इसको हम कहते हैं डाइबोरेन। इसी प्रकार चौथा हो सकता है कोई भी एक्टिव मेटल हो और उसके साथ एसिड हो। एक्टिव मेटल जैसे कि आयरन, जैसे कि टीन, और उसके साथ में अगर HCl लगा हो तो भी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इसी प्रकार से और क्या हो सकता है? LiAlH4, इसको हम कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है ये? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन सब में ये जो 5 नंबर वाला है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी जब स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराना हो, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन मतलब ऐसे समझिए थोड़ी देर के लिए आप, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कैसे समझेंगे सर कि कब स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराना है, कब वीक कराना है? अगर ये दोनों कराना हो, ऑक्सीजन भी हटाना हो और हाइड्रोजन भी जोड़ना हो, दोनों एक साथ करना हो, तो समझना स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करना है। और वहां पर इसका इस्तेमाल करना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा महंगा होता है,
पर कॉपी कलम पे लिखने में क्या महंगा क्या सस्ता। और बाकी के जो शुरू के जो चार हैं, ये शुरू के जो चार हैं इसको हम लोग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग बच्चों? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। माइल्ड मतलब हल्का। और ये जो सबसे लास्ट में 5 नंबर में जो LiAlH4 है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता होना चाहिए। रिडक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब समझ में आना चाहिए। ये 3 चीज बेसिक है क्लास 11th का। अब ये आपको समझ में आ गया। अब आप देखिएगा, अब हम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। ले लिए? चलो, अब कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बात समझ लीजिए। एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का आप रिडक्शन कर दें, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आपके पास कीटोन है और कीटोन का आप रिडक्शन करते हैं, तो कीटोन के रिडक्शन से कैसा रिडक्शन? तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। कीटोन का माइल्ड रिडक्शन नहीं होता है। एल्डिहाइड का तो माइल्ड रिडक्शन भी कर देंगे चलेगा, लेकिन कीटोन का अगर रिडक्शन करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, माइल्ड नहीं होता है, तो 2 डिग्री अल्कोहल। अगर इसी प्रकार आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करते हैं, कैसा रिडक्शन करते हैं? स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? 3 डिग्री अल्कोहल मत समझ लेना, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ये थ्योरी है। अब इसी पर हम एग्जांपल सेट करेंगे। अभी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, तो इसको हम बोलेंगे मिथेनल, या इसी को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका हमको रिडक्शन करना है, माइल्ड रिडक्शन करना है। माइल्ड रिडक्शन मतलब दोनों में से कोई एक चीज करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ना, उसमें एक बॉन्ड हटेगा, ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, H2+, निकिल, प्लैटिनम या पैलेडियम, इन तीनों में से कोई एक लेना है और हाइड्रोजन गैस लेना है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? HCOH के बीच में, जहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, वहां पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया है और ऑक्सीजन पर माइनस और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगा। अरे भैया, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, तब कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा था, जो कि बनाता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रखा था, लेकिन जैसे ही एक बॉन्ड टूट गया, तो ऑक्सीजन भी एक बॉन्ड पर आ गया और कार्बन भी एक बॉन्ड पर आ गया, तो कार्बन 3 बॉन्ड पे आ गया एक बॉन्ड टूटने से। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड हट ना गया प्यारे, तो कार्बन 3 पीला वाला बॉन्ड देखो ना, तो ये 3 पे आ गया और ऑक्सीजन 1 पे आ गया, यानी इसको भी कोई छोड़ के चला गया, इसको भी कोई छोड़ के चला गया। तो उसको भरपाई करने के लिए एक हाइड्रोजन इस पर ऐड हुआ कार्बन पर और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर। बताइए, क्या इसी को हम ऑर्गेनाइज करके, अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं क्या? CH3OH, और ये क्या बन गया? मिथेनॉल। क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड था ना, इसीलिए मिथेनॉल बना। लेकिन अब जितना भी एल्डिहाइड लेंगे, उन सब से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। चलो इसको कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं। कॉपी कर लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो, अब मान लो कीटोन, दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है CH3CHO, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉमन नेम, 2 कार्बन को एसिड कहा जाता है, एसिटल्डिहाइड, या इसी का दूसरा नाम क्या होगा? इथेनल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर रिडक्शन करा रहे हैं, निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम। ऐसा करने से क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो 2 बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा, और CH3CO और H ऐसा रह जाएगा। अब देखो, कार्बन 3 बॉन्ड पे आ गया और ऑक्सीजन 1 बॉन्ड पे आ गया, तो इसका क्षतिपूर्ति, डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? तो एक हाइड्रोजन इस पर ऐड कर देंगे और एक हाइड्रोजन इस पर ऐड कर देंगे। ये 2 हाइड्रोजन हमने लिया है ना, हाइड्रोजन गैस। क्या इसी को हम ऑर्गेनाइज करके या अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं क्या? CH3CH2OH। बताओ ये कितना डिग्री अल्कोहल है? जिस कार्बन से अल्कोहल कनेक्ट होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बाद वाले को बीटा कार्बन कहते हैं। तो बीटा कार्बन की संख्या 1 है, इसलिए कितना डिग्री अल्कोहल हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा।
तो आपने देखा कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ये एलिफेटिक पे भी काम करता है और एरोमेटिक पे भी काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लें। चलिए मान लेते हैं 3 कार्बन का एल्डिहाइड लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड है। इसका नाम है प्रोपेनॉल, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, प्रोपेनॉल। अब यहां पर हम क्या लेंगे, H2, यहां पर क्या लेंगे, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से बना के बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, नाम बताइए। वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाइए, ट्राई कीजिए क्या बनेगा। चलो मैं बनाता हूं। अब देखो ये क्या बनेगा, CH3 CH2, ये जैसे था वैसे ही रह जाएगा, और COH ऐसा हो जाएगा। यानी सर ने क्या सिखाया कि जो भैया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो 2 बॉन्ड होता है उसमें से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब ऐसा कुछ दिखेगा तो एक इसको छोड़ के कोई चला गया तो एक हाइड्रोजन इस पे, इसको कोई छोड़ के चला गया तो एक हाइड्रोजन इस पे। बताइए जरा, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2OH, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, एक बीटा कार्बन, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल। तो आपने देखा कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिल रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार कीटोन का देखते हैं। ये मान लीजिए आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कहते हैं बच्चों एसीटोन, या इसको कहते हैं डाई मिथाइल कीटोन, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक और नाम से जाना जाता है, इसको प्रोपेनॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपेनॉन। 3 कार्बन का चेन है ना, इसलिए प्रोपेन, और सेकेंड कार्बन पर ही हमेशा कीटोन रहेगा, बीच में कार्बोनिल, दोनों तरफ कार्बन, इसलिए इसको प्रोपेनॉन। प्रोपेन 2 ऑन नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे कम कार्बन का कीटोन बनना संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि कीटोन में कार्बोनिल हमेशा बीच में रहेगा और दोनों तरफ से कार्बन होना चाहिए, तो इससे कम कार्बन का कीटोन संभव नहीं है, ये पूरा देश के बच्चों को पता है। इसीलिए इसको प्रोपेन 2 ऑन लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, यहां पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो ब्रेक जब करोगे तो क्या दिखेगा, CH3 CO CH3। अब इसको भरपाई कैसे करोगे, इसको भी कोई छोड़ के चला गया तो एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा। इसके लिए क्या लोगे, H2 निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। इसको अगर ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH3 CH CH3 और OH। अरे ऊपर OH हो चाहे नीचे OH हो, कनेक्ट तो सेकेंड कार्बन से ही है ना। तो ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला बीटा और ये वाला बीटा, तो 2 बीटा कार्बन है। तो आपने क्या देखा, कीटोन के रिडक्शन से क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल। यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। यहां पर भी माइल्ड रिडक्शन ही हो रहा है, ऑक्सीजन हट नहीं रहा है, खाली बॉन्ड ना हट रहा है। यहां 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई बॉन्ड कमजोर होता है, तो पाई बॉन्ड हट रहा है और उस पाई बॉन्ड के बदले एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर और एक हाइड्रोजन कार्बन पर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके देखते हैं क्या बनता है। देखिए अब आपके पास, ध्यान समझिएगा, ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 COOH, ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, या इसका दूसरा नाम, 2 कार्बन का चेन है इसलिए क्या कहेंगे, इथेनोइक एसिड। इसको हम लोग विनेगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विनेगर, जिसको दूध में डालने से पनीर बन जाता है, या फास्ट फूड चाउमीन वगैरह बनता है, चिल्ली वगैरह बनता है, तो वहां पर भी इसको खट्टापन लाने के लिए डाला जाता है, खट्टा के लिए, स्वारनेस के लिए। अब यहां पर ऐसा है, यहां पर पहले से ही OH लगा हुआ है प्यारे, ध्यान समझना, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले से ही OH लगा हुआ है, तो यहां पर इस O को हटाने में ही भलाई है। तो बेहतर है कि हमको यहां पर ये वाला पूरा OH को हटाना है, और इस एक OH को जब आप हटाइएगा ना कार्बन से, कार्बोनिल के ऑक्सीजन को पूरा हटाना है, और एक ऑक्सीजन को हटाइएगा ना तो ऑक्सीजन का हटने से ना कार्बन का 2 बॉन्ड बर्बाद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखो कैसा दिखेगा, CH3 COH, ये एक ऑक्सीजन हट गया तो कार्बन का दोनों बॉन्ड बर्बाद हो गया। अब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, और कितना बना रखा है, 2, तो इसका भरपाई कैसे करेगा, इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करोगे आप, तो एक हाइड्रोजन इस पे डाल दोगे, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड कर दोगे। यानी आपने क्या देखा कि यहां ऑक्सीजन भी हट रहा है
और हाइड्रोजन भी हट रहा है, ऐड हो रहा है मतलब, तो यहां पर आप डालोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ध्यान देना, कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे तो साथ में आपको इथेनॉल लेना चाहिए एक सॉल्वेंट, या ड्राई ईथर एक सॉल्वेंट लेना चाहिए। खाली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी अकेले मत लीजिएगा, हमेशा इसका पेयर ड्राई ईथर एक सॉल्वेंट है, हाँ, और या उसके पर आप इथेनॉल भी ले सकते हो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, सी, अच्छा यहां पर जो O ऑक्सीजन है वो क्या होगा, H2O बनकर एक ऑक्सीजन बाहर हो रहा है ना प्यारे, और यहां पर कितना हाइड्रोजन है, 4, तो 2 यहां खप गया है, बाकी कितना बचा, 2 बचा, तो एक ऑक्सीजन को निकालने में 2 हाइड्रोजन भी इस प्रकार से खर्च होगा। इसको अगर हम ऑर्गेनाइज करके लिखें तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2OH, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और इस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। एक दूसरा एग्जांपल लेना चाहो तो दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, CH3 CH2 COOH, इसको आप लोग ट्राई करो क्या बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ड्राई ईथर बनाओ, क्या बनेगा, आई होप आप लोग बना ही लिए होंगे, बन जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और यहां से ये ऑक्सीजन हट जाएगा और उसके बदले 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और OH तो लगा हुआ है ही, ऑफ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो OH रहेगा, तो ये जो OH है वो रहेगा ही रहेगा, बस इस एक ऑक्सीजन के बदले यहां पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया। ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, हमें बीटा कार्बन की संख्या देखनी है, एक बीटा कार्बन इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल, और इस प्रकार ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग हेलो एल्केन से कैसे अल्कोहल बनाते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से कैसे अल्कोहल बनता है, यहां तक हमने पढ़ा दिया। अब इसके आधार पर इस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन करते हुए क्या सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा वो देखते हैं, और मुझे आशा ही नहीं परिपूर्ण विश्वास है कि वो सवाल आपसे नहीं बनेगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं। सवाल है आपके पास, कन्वर्ट प्रोपेनॉन टू प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन से प्रोपेनॉल बनाना है। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इस प्रकार का सवाल, और कंफर्म है ये पूछा जाएगा। प्रोपेनॉन से प्रोपेनॉल बनाना है, ट्राई करेंगे क्या, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। चलो बाकी जिनका कोई नहीं उनका तो हम है ये हैं। देखो प्रोपेनॉन का मतलब क्या है, अब तो बहुत बच्चे ऐसे हैं कि प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने नहीं जानते हैं, और प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर भी नहीं। भाई प्रोपेन में ONE लगा है, ONE का मतलब होता है कीटोन, और प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, और ONE कीटोन मतलब कार्बोनिल सेकेंड कार्बन पर लगेगा और सिंगल बॉन्ड लगाना है। जरूरत के हिसाब से हाइड्रोजन सेट कर दीजिए, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बना रखा है तो 3, ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है ना, ये कार्बन कितना बना रखा है 1, तो कितना घट रहा है 3, तो यहां पर क्या हो गया CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां से आपको क्या बनाना है CH3 CH2 CH2OH। गजब, ध्यान समझने की बात है, ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, और उधर क्या लिया हुआ है कीटोन, अरे बाप रे बाप, समझ रहे हैं, यानी कीटोन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, जबकि कीटोन के रिडक्शन से अभी सर ने सिखाया क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और यहां पर कीटोन के रिडक्शन से क्या बनाना है 1 डिग्री अल्कोहल। कोई बात नहीं, पहले 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे और फिर उस 2 डिग्री अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बदल देंगे। कैसे बदलेंगे देखते हैं। हेलो एल्केन में भी आपको सिखाया गया है, अल्कोहल या हेलोजन का पोजीशन 2 से 1 पे करना हो, 1 से 2 पे करना हो, तो कैसे करेंगे वो देखिएगा, कैसे सारा भी खेलते हैं यहां पे देखना। सबसे पहले ये जो आपके पास कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिडक्शन करो H2 प्लस निकिल या प्लैटिनम या पैलेडियम। ऐसा करने से क्या हो जाएगा CH3 CO CH3, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जहां 2 बॉन्ड था वो 1 बॉन्ड ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ऐसा करने से ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। अब 1 हाइड्रोजन इसके पास ऐड होगा और 1 हाइड्रोजन इसके पास ऐड होगा, और ये इसको बताइए ऑर्गेनाइज करके इसको क्या लिख सकते हैं आप CH3 CH CH3OH। आपको बनाना क्या है,
प्रोपेन ऑल बनाना है, 1 पर अल्कोहल लगाना है, 1 पर अल्कोहल लगाना है, और अल्कोहल कहां पर आ रहा है, यहां पर 2 पर अल्कोहल आ रहा है। ये तो बन गया प्रोपेन 2 ऑल। आपको तो प्रोपेनॉल बनाना है, यानी कि 1 नंबर पर अल्कोहल जोड़ना है। तो कैसे होगा भैया, कैसे होगा देखते हैं। अब क्या करना है, ये तो स्टेप 1 हो गया, ठीक है। अब स्टेप 2 ध्यान समझना। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है देखो, अब इसका पोजीशन शिफ्ट करना होगा। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब जैसे एलिमिनेशन करते थे, अब याद है अल्कोहलिक के OH लेकर, वैसे ही डिहाइड्रेशन करेंगे। तो आपके पास क्या है, CH3 CH CH3 OH, ये है आपके पास अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, ये भी बीटा है। दोनों में से कोई एक बीटा से देखो, कभी भी डिहाइड्रेशन करना हो तो उसका एक ही रिएजेंट फिक्स है, कॉन्क H2SO4, और साथ में हीट करना है। कितना सर, तो 413 केल्विन तक गर्म करना है, 413 केल्विन। कभी भी डिहाइड्रेशन करना हो, डिहाइड्रेशन मतलब सर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो कभी भी आपको डिहाइड्रेशन करना हो तो डिहाइड्रेशन करने का एक ही रिएजेंट होता है, कॉन्क H2SO4। हर चैप्टर में फिक्स है ये, यही बात, कॉन्क H2SO4, और हीट करना है 413 केल्विन पर कभी भी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए। तो अल्फा कार्बन से निकलेगा OH माइनस बनकर, और किसी भी बीटा कार्बन, चाहे इससे बात बराबर है, और इस बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन H+ बनकर। अब ध्यान समझो, CH3 CHOH से OH निकल गया तो बचा क्या, वहां पर CH, और CH3 से एक हाइड्रोजन निकल गया तो बचा क्या, CH2। नहीं समझ रहा यार, ओफ भैया मेरे, इस CHOH से OH माइनस बन के निकल गया तो कार्बन पर क्या छोड़ गया, प्लस, और CH3 से एक हाइड्रोजन निकला तो बचा क्या, CH2, और जब हाइड्रोजन प्लस बन के निकला तो कार्बन पर क्या छोड़ गया, माइनस। अब इस कार्बन पे प्लस है प्यारे, और इस कार्बन पर माइनस। तो आपको क्या सिखाए थे, प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाता है, बॉन्ड। तो ये प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस प्रकार क्या बन जाएगा, प्रोपीन। क्या बन जाएगा जी, प्रोपीन। अब बताओ ये कैसा एल्कीन बना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कि नहीं। अरे अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं अलग अलग है कि नहीं। तो जब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन बन गया, अब इसका अब अगला स्टेप, एक स्टेप और चलेंगे, और हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनकर आया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आया ना आपके पास, देख लो एक बार, चेक कर लो। मैं साइड हो जा रहा हूं, देख लो। ओह, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हो गया भाई साहब, अच्छा बहना जी लोग भी देख रही होंगी, हो गया। चल अब मैं आगे चलता हूं। देखो अब स्टेप 1 समझ लिए क्या करना है, पहला रिडक्शन करके अल्कोहल बना लिए। दूसरा स्टेप में क्या करना है, जो अल्कोहल बना 2 पे आया, हमको उसको 1 पे लेके जाना है। तो 2 से 1 कैसे ले जा रहे हैं, ये देखो सर, कभी भी 2 से 1 ले जाना है तो खिसकाने वाला कोई सिस्टम नहीं है केमिस्ट्री में। पहले हटा ही दो साले को, उसको पहले हटाओ। तो पहले यहाँ पे जब 2 पे लगा हुआ है तो पहले हटाओ। कैसे हटाना है, अल्कोहल है यहाँ पर, इसीलिए डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। अगर यहाँ ब्रोमीन या क्लोरीन रहता तो यहाँ पर क्या लेते, अल्कोहलिक के, अभी तुरंत बताए ना कि एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए क्या होता है, अल्कोहलिक KOH होता है। तो अगर अल्कोहलिक KOH ले लेते तो फिर यहाँ पे जहाँ Br रहता या Cl रहता तो वो हट जाता। उसी प्रकार से जैसे अल्फा से हैलोजन अल्कोहल हटा और बीटा से हाइड्रोजन, तो वहाँ अल्कोहल अल्फा से हैलोजन हटता और बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाता, डबल बॉन्ड। और इस प्रकार से एल्कीन बना लेना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। चलो अब आगे, अब ये जो एल्कीन बना है, अब इसमें हम लगाएंगे मार्कोव निकोव रूल। देखेंगे मार्को लगा कि एंटी मार्को। अब इसका हमको करना है हाइड्रोलिसिस, ये स्टेप 3 है। ये क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, ये स्टेप 3 है। स्टेप 2 में डिहाइड्रेशन किए थे, है ना, मतलब वाटर हटाए थे, अब फिर से वाटर जोड़ना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2O। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना हो तो उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, और इसका एक ही रिएजेंट है। कभी भी हाइड्रोलिसिस करना हो
तो H2O के साथ एसिड लेना है। वाटर और एसिड हमेशा हीट भी करना है, कोई जरूरत नहीं है हीट का। एसिड ले लें और वाटर ले लें, या एसिडिक वाटर इसको कहते हैं, ये ले लें। अब हमको देखना यह है कि अल्कोहल जोड़ना कहां पर है, तो 1 ऑल बनाना है ना, यानी यहां पर अल्कोहल जोड़ना है, यहां पर OH जोड़ना है और यहां पर H जोड़ना है। तो यहां पर मार्को-निकोव रूल नहीं लगेगा, क्योंकि मार्को-निकोव रूल तो 2 डिग्री अल्कोहल। मार्को-निकोव रूल समझते हो? मार्को-निकोव रूल कहता है कि जब ये वाटर पोलराइज होगा H और OH में, तो हाइड्रोजन इन दोनों में से, जिन दोनों के बीच में, एक बात समझ लो कि डबल बॉन्ड और एसिड और डबल बॉन्ड के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा है। यानी ये डबल बॉन्ड और एसिड, ये एसिड डबल बॉन्ड को तुरंत तोड़ देगा और ये एसिड डबल बॉन्ड को तोड़कर ऐसा बना देगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। याद रखना, डबल बॉन्ड और एसिड के बीच में 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल सेट नहीं सुहाता एक दूसरे को। तो ये एसिड डबल बॉन्ड को तोड़ के ऐसा बना दिया। अब किसके पास ये हाइड्रोजन जाएगा और किसके पास OH जाएगा? तो मार्कोव-निकोव रूल कहता है कि उस कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा जिस कार्बन के पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। इसको मत देखो तुम, इसको काहे देख रहे हो? जख्म इन दोनों के बीच में है तो मरहम इन दोनों पे न लगाओगे यार। इस कार्बन को क्यों देख रहे हो? इसको मत देखो, इन दोनों में देखो किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। डबल बॉन्ड तो इन दोनों का टूटा है जी, वैलेंसी इसका डिस्टर्ब हुआ है ना। जब इन दोनों की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी तो इन दोनों में देखो किस पर हाइड्रोजन और किस पर OH जुड़ेगा। तो मार्कोव-निकोव रूल कहता है कि उस कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा जिस कार्बन के पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। हम लोग उसी ऑटो में जाकर बैठते हैं ना जिस ऑटो में पैसेंजर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी निकलेगा, लेट नहीं करेगा। अब खाली वाले टेम्पो में बैठ जाइए, आइए मैडम, आइए मैडम, आइए सर, आइए सर, वो भरते भरते आधा घंटा लगा देगा। उसी होटल में जाकर खाना खाते हैं जो होटल रनिंग में होता है, उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जो चलता है, नहीं तो फिर बासी खाना खिलाएगा आपको, स्टेल फूड खिलाएगा, पुराना खाना खिलाएगा। तो उसी प्रकार से मार्कोव-निकोव भी हमारे जीवन की तरह ही फॉलो करता है। यानी मार्कोव-निकोव भी उसी हाइड्रोजन के पास जाएगा, मार्कोव-निकोव में हाइड्रोजन भी उसी कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो जब हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो OH इसके पास चला जाएगा और फिर जैसा था 2 ऑल वैसे ही 2 ऑल बन जाएगा। तो हमको 2 ऑल नहीं बनाना है, 1 ऑल ना बनाना है। तो इसका मतलब यहां मार्कोव-निकोव रूल नहीं अप्लाई करेंगे, यहां पर क्या अप्लाई करेंगे? पेरोक्साइड लगा देंगे। H2O2 को हम लोग पेरोक्साइड कहते हैं, दिख रहा है ऊपर से प्यारे? हाँ दिख रहा है। तो हम लोग वहां पर क्या लगा देंगे? पेरोक्साइड लगा देंगे। यहाँ पे स्क्रीन है तो मैं देख लेता हूं आपको दिखेगा कि नहीं। तो ये क्या है? यहाँ पर पेरोक्साइड है और ये पेरोक्साइड लगने की वजह से अब यहाँ पर मार्कोव-निकोव रूल नहीं अप्लाई करेगा, अब यहाँ अप्लाई होगा एंटी मार्कोव-निकोव रूल, यानी मार्कोव का उल्टा। अब मार्कोव क्या कह रहा था कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन जाएगा ज्यादा है, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा। लेकिन पेरोक्साइड लगने की वजह से अब हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाने के बजाय हाइड्रोजन इस कार्बन पर और OH इस कार्बन पर आ जाएगा इस पेरोक्साइड की वजह से। और ऐसा करने से यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? OH, और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? H। इसी को हम ऑर्गेनाइज करके लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 OH, और ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल, यानी कि प्रोपेनॉल। समझ गए? तो ये ध्यान देने वाली बात है। एक बार देख लो, इसका पूरा कंप्लीट है। प्रोपेनॉन टू प्रोपेनॉल कैसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट लो इसका। पहले क्या करना है, फिर क्या करना है और फिर क्या करना है, देखो। ठीक है, चलिए आगे। अब आशा करते हैं, देखो भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा तो फर्क होता है ना। अब जैसे मैं क्लास में आपको समझा पाता हूं उसका शायद उतना % तो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ यहाँ पर, या आपको उतना बढ़िया समझ में नहीं आ रहा होगा। ऑफलाइन ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन का रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर हम बिल्कुल आपको देखकर, आपके फेस को देखकर समझ जाते हैं कि भैया तुम्हारा हैसियत क्या है, तुम्हारी लेवल क्या है, हमको और कितना नीचे जाके बात करना है। पर कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है, बैकअप है ये, आप समझ लीजिए इसको ऐसे। अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन, जिसके बारे में भी बात किए थे। तो ये तो अभी तुरंत सीखा आपने। एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाना, ये समझिएगा। अब एल्कीन देखो बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिमेट्रिकल एल्कीन। तो पहला लेते हैं फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल का मतलब होता है डबल बॉन्ड के, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड भैया, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। अब सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? तो सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं यदि बराबर हों तो उसको कहा जाता है
सिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है, कभी भी अल्कोहल बनाना है तो कभी भी एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो एल्कीन का करना चाहिए हाइड्रोलिसिस। और अभी तुरंत बताए हैं कि हाइड्रोलिसिस करने के लिए क्या लेना होता है, वाटर और एसिड। और अब बताएं कि एसिड और डबल बॉन्ड के बीच में 36 का आंकड़ा है, तो ये जैसे ही एसिड लेंगे ये डबल बॉन्ड को तोड़कर पाई बॉन्ड को बर्बाद कर देगा और किसी भी एक कार्बन पर वाटर का H और किसी भी एक कार्बन पर वाटर का OH चला जाएगा, या तो इस पर H या इस पर OH। अगर कोई बच्चा कहता नहीं 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 हमको इस पे नहीं चाहिए, तो इस पे ले लो भाई मेरे, इस पर तुम OH जोड़ दो और इस पर H जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, ये भी इथेनॉल ही बना है और ये भी इथेनॉल ही बना है, क्या फर्क पड़ता है, इस पर जोड़ो चाहे इस पर। इसलिए तो सिमेट्रिकल एल्कीन का अलग कहानी है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो डबल बॉन्ड इधर भी उतना ही हाइड्रोजन है, उधर भी उतना ही हाइड्रोजन है, तो किसी भी कार्बन पर H और किसी भी कार्बन पर OH जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट विल बी सेम। इसी प्रकार यहां पर है, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, यानी यहां पर वाटर ले लो और H+ लेने से फायदा क्या होता है कि ये जो वाटर है ना, ये वाटर को दो हिस्से में तोड़ देता है, H और OH में पोलराइज कर देता है और साथ ही साथ डबल बॉन्ड को भी बर्बाद कर देता है। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH और CH3, इस कार्बन पर H और इस कार्बन पर OH। कोई बच्चा कहेगा नहीं नहीं हम इस पर OH जोड़ेंगे और उस पर OH जोड़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इस पर OH जोड़ो तो काउंटिंग इधर से होगा और H यहां पर रहेगा, तभी ब्यूटेन 2 ऑल बनेगा। अभी OH यहां लगा है तो काउंटिंग इधर से होगा और अभी भी ब्यूटेन 2 ऑल ही बना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड हटाओ और किसी भी एक कार्बन पर H और किसी भी एक कार्बन पर OH जोड़ दो, क्योंकि दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्को या एंटी मार्को अप्लाई करना पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलो देखो, चलिए अब केस बी में आते हैं, एल्कीन का अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, इसके बारे में बात करते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा मतलब सर देखो जरा, ये ध्यान समझ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, उदाहरण के तौर पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिड के प्रेजेंस में, तो एसिड क्या करता है, जो पाई बॉन्ड है उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा और उसको ऐसा बना देगा CH3 CH। अब यहां पर लगेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, तो मार्कोव निकोव रूल अप्लाई होगा। और मार्कोव निकोव रूल क्या कहता है कि वाटर का जो दो हिस्से में टूटा है, एक H और एक OH, तो जो H वाला हिस्सा है वो उस कार्बन के पास आएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा है, यानी इस कार्बन पर वाटर का H आ जाएगा और सेकेंड कार्बन पर वाटर का OH आएगा और इस प्रकार 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यानी मार्कोव निकोव रूल जो होता है वो 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है एज कंपैरिजन टू 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मार्कोव निकोव रूल के हिसाब से हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, इन दोनों में से। तो यहां पर CH2 के पास H चला गया और सेकेंड कार्बन पर क्या आ जाएगा, OH, और इस प्रकार वाटर का H यहां और वाटर का OH यहां चला जाएगा और प्रोपेन 2 ऑल यानी 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। यानी मार्कोव निकोव रूल हमेशा फॉलो क्या करता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट बनाता है। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, अगर मान लो कि 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों बनने की संभावना है तो उस केस में फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है और 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। एग्जांपल देख समझाना चाहते हैं, CH3 C CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो इस प्रकार का अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ध्यान समझ रहे हैं, यहां खेला हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम में यही आता है, जानबूझकर टीचर लोग इसको डालता है ताकि बच्चा को धंसता है कुछ समझ में आता है कि नहीं, खाली रट के जाएगा 2 डिग्री मार्कोव निकोव है तो यहां पर जोड़ देगा H और यहां जोड़ देगा OH, बा मजा आ गया, बस बस एग्जाम अच्छा गया है। जब इसके बगल में 3 डिग्री है तो फिर यहां खेला होगा, देखना अभी यहां पर वाटर और H+ लोगे और जब यहां 3 डिग्री बनने की संभावना है तो ये एसिड डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, CH3 CH CH3 और CH और CH2। अब आपको लगेगा कि यहां पर H जोड़ देते हैं और यहां OH जोड़ देते हैं, है ना, तो ऐसा करने से कितना डिग्री अल्कोहल बन रहा है, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, 2 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
ध्यान देना, वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्या बनेगा? CH3, CH3, ये यहां पर आ जाएगा OH, और यहां का H वहां चला जाएगा, और यहां चला जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CH3। ये क्यों हुआ? इसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। आगे पढ़ाएंगे अभी इसको, बस क्यों हुआ ये अभी इतना ही रखो, आगे अभी पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यानी बस इतना ध्यान देना कि 2 डिग्री के बगल में अगर 3 डिग्री वाला भी संभावना है, देख लेना एक बार। तो अगर 3 डिग्री वाली संभावना है तो फिर 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा और ये बीटा, और इस प्रकार जब 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है तो फिर वहां पर 2 डिग्री अल्कोहल मत बनाइएगा, एक स्टेप आगे बढ़ करके बनेगा। क्यों? इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहां का हाइड्रोजन इसके पास और एक और हाइड्रोजन जो आएगा वो उसके पास चला जाएगा। ध्यान से इसको लिख लो बस, क्यों ऐसा हुआ अभी उधार है मेरे पे, मैं क्लियर कराऊंगा इसको नोट डाउन करो। कर लिए? एक क्वेश्चन यहां से और परेशान करने वाला आता है। क्या आता है देखते हैं। चलो ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको दे दिया। सपोज आपको दे दिया गया CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH और CH3। बताइए यार, क्या ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? अरे भैया डबल बॉन्ड के इधर 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन है, तो इसको भी तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। अब इसका बोला कंप्लीट द फॉलोइंग या राइट द मेजर प्रोडक्ट। अब H2O दे दिया और H प्लस दे दिया और बोला क्या बनेगा। अब सर समझ में नहीं आ रहा है कि यहां क्या बनेगा। जो एकदम जाहिल है, गधा है, वो तो कहीं भी H और कहीं भी H जोड़ के मटिया देगा, मस्त है। लेकिन इसको थोड़ा बहुत समझ में आता है, वो सोचेगा अरे यार यहाँ तो ना मार्को लगेगा ना एंटी मार्को लगेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों कार्बन पर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, और मार्को निको रूल कहता है कि उस कार्बन पर हाइड्रोजन को भेजिएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा है। नहीं तो यहां पर तो इसके पास भी हाइड्रोजन एक ही है, इसके पास भी एक ही है। अब हम क्या करें? नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों संभावनाओं को लिखो। 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना, एक बार इसमें H जोड़ो, एक बार इसमें OH जोड़ो, फिर एक बार इसमें OH जोड़ो, इसमें दोनों को लिखो। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, और ये हो गया CH, ये हो गया CH, और ये हो गया CH3। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? मान लो यहां पर जोड़ दिए H और यहां पर जोड़ दिए OH। दूसरा संभावना क्या है? 2 पॉसिबिलिटीज है, तो जितने पॉसिबिलिटीज है दोनों को लिखो। CH, CH, अबे हट जा, CH, और ये क्या है? CH3। अब इस बार फर्स्ट वाला पे H जोड़े थे ना, इस बार फर्स्ट वाले पे OH जोड़ दिए और लास्ट वाले पे H जोड़ दिए। 2 पॉसिबिलिटीज है, दोनों को लिखेंगे। अगर दोनों प्रोडक्ट का नाम अलग अलग है तो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग माना जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इधर से काउंटिंग करेंगे, 5 कार्बन का चेन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल, और इसका नाम 5 कार्बन का चेन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखना है कि इन दोनों में स्टेबल कौन है। दोनों तो लिख दिए, पर पूछ दिया विच वन इज मेजर प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जिस कार्बन से OH कनेक्ट है उसको अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले को बीटा कार्बन, उसके बगल वाले को बीटा कार्बन। इस प्रकार यहां 2 बीटा कार्बन है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। डिग्री से चेक कर लो कि कौन ज्यादा डिग्री वाला है। जो ज्यादा डिग्री वाला रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, और ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मेजर कौन माइनर, दोनों 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। अब क्या करें भाई? तो अब इस केस में देखना है बीटा हाइड्रोजन। जब ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन मेजर प्रोडक्ट हो, तब फिर क्या करना है? बीटा हाइड्रोजन की संख्या देखनी है। इसके पास कितना बीटा हाइड्रोजन है? बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहां पर 2 बीटा हाइड्रोजन, अरे है ना एक, यहां 2 बीटा हाइड्रोजन, यहां 3, टोटल कितना बीटा हाइड्रोजन? 5 बीटा हाइड्रोजन है इसके पास। और यहां पर कितना बीटा हाइड्रोजन? यहां पर कितना बीटा हाइड्रोजन है जी? 2, और यहां कितना? 4। तो यहां 4 बीटा हाइड्रोजन। अब एक बात समझ लो, वो वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल माना जाएगा जिस कंपाउंड के पास ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है। यानी ऊपर वाला के पास 5 बीटा हाइड्रोजन है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। और यहां बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसीलिए ये प्रोडक्ट क्या माना जाएगा?
माइनर। क्यों? क्योंकि ये वाला कंपाउंड जो है वो लेस स्टेबल है। क्यों सर? ये वाला बात नहीं समझे सर। देखो समझो ध्यान से, एक बात समझ लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड जो होता है, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी अगर चेक करना हो और डिग्री से नहीं समझ में आ रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा बीटा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आता है। और ये बात कौन बोलता है? ये बात बोलता है सेटजेफ रूल। ये आपने हेलो एल्केन में पढ़ा हुआ है। तो एज पर सेटजेफ रूल, जिसके पास बीटा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। सर अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, बीटा हाइड्रोजन ऐसा क्या कर देगा सर? तो जैसे रेजोनेंस होता है वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। एक बात समझ लीजिएगा, नंबर ऑफ HCS का फुल फॉर्म है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे समझो? स्टेबिलिटी, किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर HCS। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। समझो बात को, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। और इसीलिए जितना ज्यादा बीटा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी। और इसी कारण से यहां पर बीटा हाइड्रोजन ज्यादा है, 5 है, यानी यहां 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकता है ये कंपाउंड, और 5 तरीके से अपने आप को स्टेबल कर सकता है, जबकि ये 4 तरीके से अपने आप को स्टेबल कर सकता है। और इसी कारण से ये मेजर है और ये माइनर है। ये बात कौन बोल रहा है? सेटजेफ रूल। यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में 3 तरह का रूल अप्लाई होता है, मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव और तीसरा सेटजेफ रूल। तो जब हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो तो उस केस में सेटजेफ रूल अप्लाई कीजिएगा। इसी के साथ ये वाला एल्कीन का प्रिपरेशन भी खत्म होता है। एक लास्ट तरीका है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो भी देखते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये चौथा तरीका। चौथा तरीका क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने 3 तरीके देखे अल्कोहल बनाने के। 3 तरीके क्या क्या देखे? पहला हमने देखा फ्रॉम हेलो एल्केन, RX एक्वस KOH वाला। दूसरा हमने क्या देखा? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड के रिडक्शन से, कीटोन के रिडक्शन से, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से। उसके बाद तीसरा आपने क्या देखा? फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रोलिसिस से। देखा ना? अब चौथा क्या देखने जा रहे हैं? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखना जरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। देखो बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। यहां Mg का मतलब है मैग्नीशियम। Mg का मतलब क्या होता है जी? मैग्नीशियम। अब समझना जरा, मैग्नीशियम जो यहां पर है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। नहीं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2,8,2, तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये बहुत ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए देता है, इसलिए कह रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। देखो वैसे तो R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है। अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, इसको अल्काइल। ये जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, देने वाला होता है। लेकिन जब अल्काइल के सामने उससे भी बड़ा डोनर मौजूद है मैग्नीशियम, तो वहां पर अल्काइल देने की भूमिका में नहीं, लेने की भूमिका में होगा। और इसीलिए मैग्नीशियम पर प्लस और R पर आज माइनस आ गया। जनरली R अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, देने वाला ग्रुप होता है, लेकिन आज मैग्नीशियम जो है वो देने वाले की जगह पर लेने वाले की भूमिका में आ गया है। और जब ले रहा है इलेक्ट्रॉन इसलिए उस पर माइनस चार्ज आ गया, और मैग्नीशियम दे रहा है इसलिए उस पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये अल्काइल ग्रुप जो है ये यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दोनों के पास, इसी कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, और इसी कारण से इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और मैग्नीशियम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और इसीलिए ये प्लस माइनस का चार्ज, इसको आप डेल प्लस या डेल माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसका नेचर कैसा होता है, पोलर इन नेचर होता है। ठीक है। सिमिलरली कार्बोनिल कंपाउंड की अगर बात करें, कार्बोनिल कंपाउंड की अगर बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होता है, और ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ये भी पोलर इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर डेल माइनस और कार्बन पर डेल प्लस, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है और कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है, तो लेने वाले पे माइनस और देने वाले पे प्लस, ये भी ऑल्सो पोलर इन नेचर। तो जब कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। ध्यान से देखेंगे, इसको भी कहीं कॉपी में नोट डाउन करेंगे, दोनों का नेचर पोलर होता है। ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब है विथ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर से कार्बोनिल कंपाउंड के साथ मिलकर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता है। अभी हमने देखा था कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से, अब हम देखने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मिलने से। देखिए, मान लीजिए आपके पास है HC डबल बॉन्ड OH, ये एक कार्बन का एल्डिहाइड है। इसको कीटोन नहीं बोलेंगे, कीटोन तब बोलेंगे ना जब कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन हो। ये एक तरह का एल्डिहाइड है और इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, या एक कार्बन का एल्डिहाइड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मिथेनल। क्या बोलेंगे इसको, मिथेनल बोलेंगे। देखो अब क्या होगा, इसको जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे, मतलब CH3MgBr के साथ ट्रीट करोगे, तो देखना क्या होगा, जो मैग्नीशियम है उस पर प्लस चार्ज और जो कार्बन है उस पर माइनस चार्ज आएगा, और इन दोनों के बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये CH3 माइनस अलग और MgBr प्लस अलग हो जाएगा। इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो दो बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। अब देखो, माइनस के पास जाएगा प्लस वाला पार्ट और प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस वाला पार्ट, और इस प्रकार क्या हो जाएगा, C के पास प्लस और CH3 के पास माइनस, तो इसका प्लस और इसका माइनस, इस कार्बन का प्लस और इस कार्बन का माइनस मिलकर क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसको ऐसे समझो, यहां पे क्या हो गया, CH3, ठीक है, और यहां पर क्या था, O, ओके, और यहां पर क्या था, H। तो CH3MgBr का जो CH3 माइनस था इस कार्बन के पास चला गया और बचा MgBr, वो MgBr किसके पास चला जाएगा, O के पास, और O के पास माइनस और MgBr के पास प्लस, तो OMgBr। दूसरा स्टेप में क्या कर देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, एसिड और वाटर का कॉम्बिनेशन, यानी H प्लस और वाटर लेंगे, तो ऐसा करने से वाटर H प्लस और OH माइनस दो हिस्से में टूट जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, इस O पे माइनस है और मैग्नीशियम पर प्लस है, तो CH3 और यहां पर O के पास जो माइनस है उस O माइनस के पास कौन चला जाएगा, H प्लस चला जाएगा, और इस प्रकार OMgBr जहां था वहां पर क्या आ गया, OH आ गया, और O के साथ माइनस के साथ H प्लस आ गया, और MgBr जो था वो साथ में क्या बन जाएगा, MgOH ये बाई प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट, और ये आपके पास क्या बन गया, CH3CH2OH। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, CH3CH2OH, और ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो आपने एक कार्बन का एल्डिहाइड लिया था और कितने कार्बन का अल्कोहल बन गया, दो कार्बन का। रिडक्शन जब करते थे तो क्या होता था, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनता था, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप क्या देख रहे हैं कि एल्डिहाइड से अल्कोहल भी बन रहा है और साथ ही साथ कार्बन चेन भी बढ़ रहा है। तो कार्बन चेन बढ़ाने के दो तीन तरीके होते हैं, कोरेहाउस सिंथेसिस प्रोसेस, कोरेहाउस COREY, कोरेहाउस सिंथेसिस प्रोसेस, वुर्ज रिएक्शन, कार्बन चेन एक को दो, दो को चार, चार को आठ, रिएक्शन विद साइनाइड, साइनाइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे KCN तो उससे भी चेन बढ़ता है, और उसी प्रकार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कार्बन चेन बढ़ता है।
तो कार्बन चेन बढ़ाने के 4 तरीके होते हैं और घटाने का एक ही तरीका होता है, वो एमीन्स में पढ़ेंगे, डिग्रेडेशन। ठीक है, तो अब इसको पहले कॉपी करो कि फॉर्मल्डिहाइड को जब ग्रिग्नार्ड, समझे ना, यहां पर क्या हुआ, कार्बोनिल भी पोलर इन नेचर है और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी पोलर इन नेचर है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्लस इसके माइनस के पास और इसके प्लस के पास इसका माइनस, अदला बदली हो गया, प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस। और दूसरा स्टेप में क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है। तो इस प्रकार O के साथ जहां MgBr है, O के साथ वहां H आ जाएगा और Mg प्लस जहां MgBr है प्लस में, तो उस प्लस के पास कौन आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। इन सारी बातों को नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं। मान लीजिए दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, ध्यान से भी समझिएगा। दूसरा लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है। इसको हम क्या कहेंगे, इथेनॉल। देखना क्या होता है, जब इसको आप ट्रीट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, सपोज CH3MgBr, तो मैग्नीशियम पे प्लस और कार्बन पर माइनस चार्ज आता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन पर माइनस और इस कार्बन पर प्लस चार्ज आता है। ठीक है, और ये दोनों के बीच का जो एक बॉन्ड है, कार्बोनिल का जो एक 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है लाल वाला, ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या बनता है जी, तो ऐसा करने से CH3 CH जैसा है वैसा ही रह जाएगा और इस कार्बन पर, जिस कार्बन पे प्लस है, इस कार्बन पर ये वाला माइनस कनेक्ट होता है और ये Mg जो है वो इसके पास चला जाता है। तो यहां पर O के साथ क्या आ जाएगा, MgBr, और यहां C के साथ क्या आ जाएगा, CH3। ऑपोजिट नेचर के चार्ज बॉन्ड बनाते हैं, तो इस कार्बन का प्लस और इस कार्बन का माइनस बॉन्ड बना लिया, इस ऑक्सीजन का माइनस और इस मैग्नीशियम का प्लस बॉन्ड बना लिया। अगला स्टेप में क्या करना है जी, हाइड्रोलिसिस करना है। और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एसिडिक वाटर, जो वाटर को H प्लस और OH माइनस में पोलराइज कर देता है। तो अब बताओ, यहाँ पर O पे माइनस है और Mg पे प्लस है, तो इस O माइनस के पास कौन जाएगा, तो ये जो H प्लस है वो O माइनस के पास चला जाएगा और क्या हो जाएगा, CH3 COH H CH3, और साथ में OH माइनस जो बच गया वो Mg के पास आ जाएगा, MgOH, और क्या बनाएगा, Br। इस प्रकार अगर आप देखेंगे, इसको अगर हम ऑर्गेनाइज करके लिखें तो बनेगा CH3 CHOH CH3। गजब हो गया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया, एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता था, लेकिन वही एल्डिहाइड को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो कितना डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। यानी कार्बन चेन भी बढ़ा। देखो, 2 कार्बन का एल्डिहाइड था और अल्कोहल भी बन गया एल्डिहाइड से, और कार्बन चेन भी बढ़ गया और डिग्री भी बढ़ गया। गजब। यानी जब एल्डिहाइड को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो कार्बन चेन भी बढ़ जाता है, एल्डिहाइड अल्कोहल भी बन जाता है और साथ ही साथ डिग्री भी बढ़ जाती है। यानी आपने क्या देखा, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड के केस में ही, सिर्फ देखो, मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड को जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, दिख रहा है, फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है, GR मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो 1 डिग्री अल्कोहल देता है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के अलावे जितने भी एल्डिहाइड हैं उन सब को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल देता है। एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, लेकिन यही एल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है तो क्या देता है, 2 डिग्री अल्कोहल देता है। ध्यान देने वाली बात है। नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके पीछे जा करके देखिए, ऐसे इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से जब आप कीटोन का रिडक्शन करते हैं, कीटोन ले लेते हैं, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको ट्रीट करते हैं आप CH3 MgBr के साथ। इसको ऐसे दिखाते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कैसे नहीं समझ में आएगा, हम समझाएंगे और समझ में ना आएगा, ऐसा हो सकता है। CH3 MgBr के साथ ट्रीट कर रहे हैं। अब देखना जरा ध्यान से, यहां मैग्नीशियम मेटल है, इस पे प्लस चार्ज
और कार्बन पर माइनस चार्ज और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज और एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये जो CH3 है, ये C है और ये CH3 है और यहां पर है O। अब देखो किसके पास कौन जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ। इस O माइनस के पास क्या माइनस जाएगा, नहीं ना जाएगा, यानी इसके पास कौन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के पास। और ये कार्बन किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। तो इस कार्बन का प्लस और इस कार्बन का माइनस क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा। इस ऑक्सीजन पे माइनस और इस मैग्नीशियम पे MgBr, तो O के साथ क्या हो जाएगा, MgBr। अब हमको अल्कोहल या फेनॉल ना बनाना है, तो यहां पर OMgBr है, OH रहेगा तब ना अल्कोहल बनेगा। तो अगला स्टेप में फिर क्या कर देना है, H प्लस OH माइनस के साथ ट्रीट करना है, अर्थात हाइड्रोलिसिस कर देना है। क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो बताओ यहां O पे माइनस है और मैग्नीशियम पर प्लस है, मैग्नीशियम पर क्या है, प्लस है। हाँ, तो इस O माइनस के पास कौन जाएगा, H प्लस जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 और यहां पर O है और यहां पर CH3 है। अब बताइए क्या होगा, ये जो आपने HOH लिया है ना, तो इसका H प्लस इसके पास आ जाएगा और बचा हुआ Mg के पास OH Br कनेक्ट हो जाएगा। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। और इस प्रकार देखो तो ये कितना डिग्री अल्कोहल बन गया, गजब हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। सोचने वाली बात है, अरे वो कीटोन जिसका रिडक्शन करते थे वो 2 डिग्री अल्कोहल देता था, और वही कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किए तो वो 3 डिग्री अल्कोहल दे रहा है। यानी आपने क्या सीखा कि कीटोन का जब आप रिडक्शन करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, लेकिन वही कीटोन को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल देता है। वही कीटोन रिडक्शन करने पर 2 डिग्री अल्कोहल और वही कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 3 डिग्री अल्कोहल देता है। समझ रहे हैं बात को। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जाएगा तो 2 डिग्री अल्कोहल देगा। कैसे देखते हैं उसको भी, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। देखते हैं क्या होता है। ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं प्यारे। ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, एक बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम पर प्लस, कार्बन पर माइनस, अदला बदली करो, खुद से करो प्यारे, खुद से करो वीडियो पॉज करके। CO माइनस के पास कौन जाएगा, MgBr जाएगा ना प्यारे, और इस कार्बन पे प्लस है उसके पास कौन जाएगा, माइनस, और बॉन्ड बना लेगा और ये OH रह जाएगा। अब अगला स्टेप में सर ने क्या कहा, हाइड्रोलिसिस करना है, यानी O पे माइनस और मैग्नीशियम पर प्लस, तब ना अल्कोहल आएगा प्यारे। यहां देखना 2 बार OH आ जाएगा, यहां आ जाएगा OH और यहां OH तो पहले से था, और ये CH3 और साथ में क्या बनेगा, MgOH Br। और इस प्रकार से ये क्या बन गया, 3 कार्बन का चेन बना, प्रोपेन 2,2 डाइऑल। क्या बना, प्रोपेन 2,2 डाइऑल, 2 बार अल्कोहल बना। और कितना डिग्री अल्कोहल बना, डाइऑल। और कितना डिग्री अल्कोहल बना, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन, मतलब क्या बना, 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन से, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता था तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप रिडक्शन करते थे तो रिडक्शन से क्या मिलता था, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलता था, 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन वही कार्बोक्सिलिक एसिड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया गया तो फिर क्या दिया, 2 डिग्री अल्कोहल। कार्बन चेन बढ़ते हुए डिग्री भी बढ़ा और कार्बन भी बढ़ा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये 3 कार्बन का अल्कोहल बन रहा है, यानी कार्बन चेन भी बढ़ा हो रहा है और डिग्री भी बढ़ता है। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट किया जाता है जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो क्या क्या परिवर्तन होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन भी बढ़ता है और डिग्री भी क्या हो जाता है, इंप्रूव कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए प्यारे, इसको कहीं लिख लीजिएगा नोट करके। और इसके बाद, इसको लिखने के बाद ये वाला बात भी लिख लीजिएगा नोट करके, इसको भी कहीं लिख लीजिएगा, कंक्लूजन करके लिख लीजिएगा।
कंक्लूजन यानी आपने सीखा क्या अब तक, रिडक्शन करने से क्या मिलेगा, और ग्रिग्नार्ड रीजन से ट्रीट करने से क्या मिलेगा, ये सब लिख लीजिएगा। इसी के साथ अल्कोहल का प्रिपरेशन समाप्त होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फेनॉल का प्रिपरेशन, और जब दोनों का प्रिपरेशन हो जाएगा फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में जितने सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग ईथर में प्रवेश कर जाएंगे, और उसके बाद मतलब और अभी 4-5 लेक्चर चलेगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा। चलिए ठीक है।